अस्सलाम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये एक मिस्टुबिशी कंपनी के स्प्लिट यूनिट का इंडोर है जो कि 3 टन का है। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये कूलिंग चलता रहता है लेकिन कूलिंग पूरी नहीं करता, कूलिंग कम है इसकी। तो इसका मॉडल में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। MSD36VC इसका मॉडल नंबर है। तो छत पे जाके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। छत पे हम पहुंच गए हैं। तो ये हमारे स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है, मिस्टुबिशी कंपनी का है, 3 टन का यूनिट है ये। तो नीचे से इंडोर हम ऑन करके आए हैं। तो उन लोग की कंप्लेन है कि ये चलता रहता है लेकिन कूलिंग बहुत कम है। तो इसका ये कवर हम ओपन कर लेंगे। ये एक स्क्रू लगा हुआ है, ये खोल के ये कवर ओपन कर लेंगे और इसको गेज लगा लेंगे और एम्पेयर मीटर लगा लेंगे और फिजिकली भी चेक करेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायर वगैरह तो नहीं जली या कुछ और इशू तो नहीं है। तो इसको खोल लेंगे। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसका मॉडल जो है MU36VC इसका मॉडल नंबर है जी। स्क्रू मैंने खोल लिया तो इसका कवर ओपन कर लेंगे जी। कवर हमने खोल लिया है। तो इसमें एक सबसे पहले फिज़िकली चेक कर लेंगे कि इसमें कोई वायर वगैरह तो नहीं जली, कुछ इशू तो नहीं। तो नज़र तो नहीं आ रहा। पीसी बोर्ड लगा हुआ है इस मॉडल में, आउटडोर में भी। तो पीसी बोर्ड भी सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। तो इसको गेज लगा लेंगे और कलम मीटर लगा लेंगे और वेट करेंगे इसके ऑन होने का। 4 से 5 मिनट बाद ये कंट्रोल जब निकलेगी तो ये ऑन हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसको। ये इसका चार्जिंग वाल है जहाँ से हम अपनी लीड लगाएंगे, सेक्शन वाली गेज लगा लेंगे गैस चेक करने के लिए। गेज हमने लगा दी है, अपनी चार्जिंग लाइन लगाई हुई है। तो प्रेशर तो ऑलमोस्ट 120 से अबव स्टैंडिंग प्रेशर शो कर रहा है। आउटडोर अभी नहीं चल रहा। ये जो फ़ैन घूम रहे हैं ये हवा बहुत तेज़ है तो उसकी वजह से घूम रहे हैं। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, 2-4 मिनट के स्टार्ट होता है या नहीं होता तो देखते हैं। कलम मीटर भी हमने लगा दिया है, एम्पेयर पे सेट करके कंप्रेसर की वायर में, चाहे वो कॉमन पे लगा लें या रनिंग पे लगा लें, किसी भी वायर में लगा लें, दोनों में से। तो हमने लगाया हुआ है और जो स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या इशू है इसमें जी। कंप्रेसर पहले फ़ैन स्टार्ट हुए हैं और 5 सेकंड बाद कंप्रेसर को कंट्रोल गई है। तो देख सकते हैं आप, एम्पेयर 10 पॉइंट समथिंग ले रहा है। तो कंप्रेसर हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। यानी जब कंट्रोल आई पीसी बोर्ड में तो इस पीसी बोर्ड ने पहले दोनों फ़ैन को पावर दी है, क्योंकि ये जो फ़ैन है दोनों ही पीसी बोर्ड के थ्रू स्टार्ट होते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के थ्रू सिर्फ कंप्रेसर ही स्टार्ट होता है और आफ्टर 5 सेकंड इसने कंप्रेसर को पावर दी है जी। इसमें गैस जो है वो 40 प्रेशर है। तो हमें इसीलिए ये कूलिंग कम कर रहा है। तो थोड़ी सी गैस टॉप अप कर देंगे हम। ये हमारे पास 822 का सिलेंडर है। ये 822 इसमें यूज़ हुई है। तो थोड़ा सी गैस इसमें हम डाल देंगे, लीड लगा लेते हैं। इसका ये जो छोटा डिस्चार्ज वाला पाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आया हुआ था तो इसको मैंने लूज़ था तो इसको हमने थोड़ा टाइट कर दिया है जी। गैस हमने टॉप अप कर दी है इसकी। तो गैस ऑलमोस्ट 60 तक कर दी है। नहीं आ रहा ये नज़र नहीं आ रहा, धूप है काफ़ी ज़्यादा। तो गैस इसकी हमने टॉप अप कर दी है, 60-62 तक कर दी है। तो अब ये बराबर कूलिंग कर रहा है, अच्छा ठंडा हो रहा है। अब हम इसकी कंट्रोल चेक कर लेंगे। तो एम्पेयर मीटर को हम एम्पेयर मीटर को हम DC वोल्ट पे कर लेंगे और फिर
मीटर की एक लीड हम न्यूट्रल के साथ लगा लेंगे, चाहे यहाँ लगाएं, ये जो ब्लू वायर है या यहाँ लगाएं एक ही बात है। तो चलो यहाँ ही लगा लेते हैं, यहाँ पे नहीं लग रही तो इस साइड में लगा लेते हैं। न्यूट्रल की वायर जो है वो हमने मीटर की जो एक कॉमन वायर है वो हमने न्यूट्रल पे लगा लिया है, और इसमें जो एक S1 जो है फेस है, S2 जो है वो न्यूट्रल है, और S3 जो है कंट्रोल के लिए कम्युनिकेशन वायर है। तो S3 पे लगा देंगे कंट्रोल की वायर पर, देखेंगे कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज वायर जो वोल्टेज है वो वेरिएबल वोल्टेज है, यानी एक अप डाउन हो रहे हैं। तो ये 2 वोल्टेज से लेकर 24 वोल्टेज तक अप डाउन हो रहे हैं। तो इसके जो कंट्रोल आती है वो इसी तरह आती है, यानी पल्स आती हैं, कोई फिक्स वोल्टेज नहीं आते, तो वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं। अब AC पे करके चेक कर लेते हैं। मीटर को हमने AC वोल्टेज पे किया, AC वोल्टेज में मिनिमम 3 पे जा रहे हैं और मैक्सिमम 12 पे जा रहे हैं, और DC वोल्टेज में 2 से लेकर 24 तक जा रहे थे। तो अगर कभी इसकी कंट्रोल चेक करनी हो तो इस तरह हम इजीली इसकी कंट्रोल चेक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कंट्रोल यानी ना 24 वोल्ट है ना 220 है, तो कंट्रोल नहीं चेक की जा सकती, लेकिन इसकी भी कंट्रोल चेक की जा सकती है। जी न्यूट्रल के साथ लगा के हमने कम्युनिकेशन वायर के साथ चेक कर लिया, AC DC दोनों वोल्टेज पे ये वोल्टेज जो हैं अप डाउन होते रहते हैं दोनों पॉइंट पे। तो अब हम फेस वायर के साथ एक वायर लगा लेते हैं। ये कॉमन वायर हमने फेस पे लगा दी है, और दूसरी जो है कंट्रोल की वायर पर लगाएंगे और AC मीटर को AC वोल्टेज पे रखेंगे। तो 220 वोल्टेज आने चाहिए यहाँ जितने आ रहे हैं पीछे से लाइन में, तो जी वही 217 to 18 वोल्ट आ रहे हैं, तो वही वोल्टेज आने चाहिए। तो इसका मतलब इसकी कंट्रोल इस तरह इजीली चेक की जा सकती है। तो हमारा AC बिल्कुल सही हो चुका है, AC में गैस टॉप अप किया है तो AC बिल्कुल सही हो गया है। तो ये इसमें PC बोर्ड है, ये हमारा पावर का जैक लगा हुआ है, न्यूट्रल लाइन वाइट लाइन है, ब्लू न्यूट्रल है, और ये कंट्रोल के लिए रेड वायर दी गई है। इसके बाद ये एक जैक फैन मोटर को जा रहा है, ये जैक फैन मोटर को जा रहा है। 2 फैन मोटर हैं तो 2 जैक PC बोर्ड के थ्रू ऑन होते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर सिर्फ कंप्रेसर को ऑन करता है, PC बोर्ड फैन को ऑन नहीं करता। फैन डायरेक्ट PC बोर्ड के थ्रू ऑन होते हैं। ये एक जैक लगा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रिक जो है वाल लगा हुआ है, जो कि स्प्रे करवाने के लिए यूज़ किया गया है। कपड़ी नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक वाल है, इसकी वायरें आ रही हैं। तो ये इसका जैक है, तो इसमें 2 सेंसर लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, एक रेड वायर वाला एक ब्लैक वायर वाला। तो रेड वायर वाला ये कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज है जो कंप्रेसर से निकली है वहाँ पे लगा हुआ है, इसकी हीट कंडेंसर की जो हीट है उसको सेंस करता है। और दूसरा जो सेंसर है वो यहाँ पे लगा हुआ है कंडेंसर की बैक साइड पे। तो वो जो है वो नेचर का जो टेम्परेचर है वो उसको सेंस करता है कंडेंसर के नज़दीक। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो यूनिट को ट्रिप करवा देता है। तो ये 2 फैन कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 मोटरें हैं तो 2 फैन कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है। तो बस इसमें यही कुछ है। थैंक यू गाइस। हमारे इस AC में बस यही मसला था कि इसमें गैस थोड़ी कम थी, इसलिए ये कूलिंग बराबर नहीं कर रहा था, तो वो हमने सही कर दिया है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।